अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी कानूनी माहिर हैं, रिटायर्ड जज हैं, पीर असदुल्ला शाह राशिदी को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी थैंक यू। सीनियर लॉयर्स खुसूसन नूरानी साहब, बलोच साहब, लाशारी साहब, सरदार साहब, मेरे दूसरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक अपॉइंटमेंट्स की बात है सुपीरियर जुडिशरी में, तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में वेयर जजेस नॉमिनेट जजेस, judges appoint judges and judges remove judges. This is a unique case in the history of world. पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते थे, मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने 1745 में एक किताब लिखी, एक थॉट दिया उसने कि रियासत जो है, जो रियासत के पावर्स हैं, वो आप सेपरेट कर दें। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी जो बाद में चल के यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आई, तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पावर जो किंग के पास है, किंग से लेके आप उसको डिवाइड कर दें, एक बना दे एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक बना दे जुडिशियल ब्रांच, एक बना दे लेजिस्लेटिव ब्रांच। जब वंस पावर आप सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए उसने कहा कि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम ले आए। चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम यह देता है कि भाई आप दूसरे ऑर्गन की अथॉरिटी को, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर मैक्स करप्ट, आप उसको चेक एंड बैलेंस कैसे कर सके, तो अगर जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है वो आप एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को देते। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की वर्किंग पे आपको नजर रखनी है, आप जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर दे दें उन दोनों के ऊपर। ये अमेरिका में बाद में 30-35 साल में 1780 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी, तो वहां पे ये सिस्टम, क्योंकि एक फेडरल स्टेट जो है, वफाकी तर्ज रियासत जो है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी जो है ये लाजमन आती है। अब पाकिस्तान भी जो है वो एक फेडरल स्टेट है जैसे यूएसए की है। यूएसए में कभी भी जजेस की अपॉइंटमेंट जजेस के हाथ में नहीं दी जाती, वहां पे आपकी कांग्रेस है, वहां पे आपकी जो है वो प्रेसिडेंट से पूछ के फिर वो जजेस करते हैं। करीबी मुल्क हमारा इंडिया, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो वही है जो हमारे पास है, लेकिन उन्होंने भी कलेजियम बनाया हुआ है, वहां पे जजेस को इतनी पावर नहीं है। और सर्टेनली एज फार एज द रिमूवल ऑफ जजेस इज कंसर्न बुगियो साहब, वहां पे रिमूवल जो है वो इंडिया में पार्लियामेंट से होती है। पाकिस्तान में एक विफाकी रियासत का ढांचा जिस थ्योरी पे चलना चाहिए वो ढांचा इन्होंने खत्म कर दिया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, जिस वजह से आपको ये इश्यूज नजर आते हैं। फिर कौमियत की बातें भी आती हैं, सीनाटी की बातें भी आती हैं कि ये खुद ही अंदर जिस ऑर्गन के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो उसमें यही असर होगा। और आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं जुडिशरी में, उसको देख के मुझे एक शेर याद आता है कि कत्ल का मेरे इल्जाम था जिसके सर, कत्ल का मेरे इल्जाम था जिसके सर, मसनदे अदल पर बैठा है वही जलवागर, और कितनी सादा है बज़मी मेरी बेबसी, अपने कातिल से ही कहता हूं इंसाफ तो कर। थैंक यू सर।